हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड स्टेट देम एज ट्रू एंड फॉल्स। 1. A photosystem consists of a reaction center LHC and an electron acceptor. 2. The final of electron is NADPH. Plus, third, the ring structure of chlorophyll consists of iron. And 4, the cytochrome system transports electrons and pumps H plus from stroma to the thylakoid membrane. ये चार हमें दिया गया और हमें बताना है कि ABCD में से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो आइए की कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। की कंसेप्ट इस क्वेश्चन का है अबाउट हमारा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? इट इज द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो इसमें जो प्लांट्स रहता है, स्पेशली द लीव्स, उसके पार्ट, वो हमारा लाइट एनर्जी को यूटिलाइज करके फूड बनाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। स्टेटमेंट 1 पढ़ता है। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है फोटोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ रिएक्शन सेंटर LHC एंड एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। LHC होता है हमारा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो देखिए फोटोसिस्टम क्या होता है। फोटोसिस्टम हमारा एक दीज आर द यूनिट्स जो हमारा हेल्प करता है, दे हेल्प इन लाइट एब्जॉर्प्शन में। तो दिस सपोज ये कंसिस्ट होता है हमारा रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर कौन सा होता है? रिएक्शन सेंटर इज आवर क्लोरोफिल ए। दिस इज आवर क्लोरोफिल ए। तो ये हमारा रिएक्शन सेंटर होता है। दूसरे कलर से मैं बनाती हूँ तो बाकी सारे रहते हैं हमारे एक्सेसरी पिगमेंट्स। द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स रहते हैं ये। तो यहाँ से जब लाइट एनर्जी आएगा हायर वेवलेंथ का, क्योंकि जो रिएक्शन सेंटर रहता है इट इज लिमिटेड टू ओनली स्पेसिफिक वेवलेंथ, तो ये लिमिटेड रहता है। तो जब बाकी एक्सेसरी पिगमेंट्स में जब लाइट गिरता है तो वो ट्रांसफर कर देता है कहाँ तक? टू दिस रिएक्शन सेंटर। फिर इलेक्ट्रॉन्स उसके बाद एक्साइट होता है। तो इट कंसिस्ट ऑफ अ फोटोसिस्टम एंड इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी रहेगा। तो ये जो आपका स्टेटमेंट है इट इज करेक्ट, ये ट्रू हो गया। सेकेंड पढ़ता है। सेकेंड बोल रहा है फाइनल एक्सेप्टर जो इलेक्ट्रॉन्स का होता है नॉन साइक्लिक फ्लो में, दैट इज NADPH। दिस इज फॉल्स, क्योंकि हमारा क्या होता है, देखिए जो नॉन साइक्लिक फ्लो होता है, तो नॉन साइक्लिक फ्लो में पहले होता है PS2 अरेंज होता है, उसके बाद होता है PS1। तो मैं PS1 का डिस्कस करती हूँ। जो PS1 में क्या होता है कि हमारा जो PS1 होता है उसमें ये दिस विल बी द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स रहेगा हमारा। तो यहाँ पे जब लाइट एनर्जी गिरेगा तो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाते हैं टू अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। यहाँ पे उनको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मिलता है। अब क्या होता है, यहाँ पे एक रिएक्शन होता है कि हमारा जो NADP है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके इट कन्वर्ट्स इनटू NADPH, ये रिड्यूस हो जाता है NADPH में। तो हमारा जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है दैट इज नॉट NADPH, इट इज NADP जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो ये आपका फॉल्स हो गया। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। थर्ड बोल रहा है कि जो हमारा रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल रहता है दैट कंसिस्ट ऑफ आयरन, ये तो गलत हो गया क्योंकि हमारा दिस इज फॉल्स, क्योंकि हमारा जो रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल रहता है दैट कंसिस्ट ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम उसका एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट रहता है रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल का, मैग्नीशियम रहता है, ना कि आयरन। ठीक है, ये जो मैग्नीशियम है ये क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर मेंटेन करता है। इट्स मेंटेन्स द स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया। आइए लास्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। लास्ट बोल रहा है कि जो हमारा साइटोक्रोम सिस्टम है वो ट्रांसपोर्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स एंड पम्प्स H प्लस फ्रॉम स्ट्रोमा टू द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो गया। जो हमारा साइटोक्रोम सिस्टम रहता है, ये जो साइटोक्रोम हमारा होता है, दिस साइटोक्रोम, ये हमारा एक रिलेशन
प्रोवाइड करता है बिटवीन द PS1 एंड PS2, जो फोटो सिस्टम्स दो जो मैंने डिस्कस किए थे PS1 एंड PS2 के बारे में. इट फॉर्म्स अ प्रोटॉन ग्रेडियंट. दिस फॉर्म्स अ प्रोटॉन ग्रेडियंट, दैट इज H प्लस का ग्रेडियंट फॉर्म करता है. एंड ये क्या होता है, ये एसोसिएट कहाँ पे होता है, ये एसोसिएट होता है विद मेम्ब्रेन्स ऑफ थाइलाकॉइड में. और ये हमारा प्रोटॉन ग्रेडियंट हेल्प करता है मेम्ब्रेन्स ऑफ थाइलाकॉइड में. तो स्ट्रोमा से थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में पंप करने में इट हेल्प साइटोक्रोम. तो ये भी आपका ट्रू हो गया. तो आपका A ट्रू है, B C फॉल्स है, मतलब 1 ट्रू है, सेकेंड थर्ड फॉल्स और फोर्थ करेक्ट है. तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जो मैच करा है दैट विल बी ऑप्शन नंबर A का ट्रू, B का फॉल्स, C का फॉल्स एंड D का ट्रू. तो होपफुली बच्चों आपको समझ आ गया होगा. थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक.